ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो अभी तक हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा जा रहा है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्बेडिंग्स के बारे में। इससे पहले हमने देखा रैक क्या होता है, रैक के पूरे पाइपलाइन का एक ओवरव्यू ले चुके हैं। और उसके बाद हमने देखा कि डेटा को कैसे लोड करते हैं। उसके बाद हमने देखा चंकिंग कैसे परफॉर्म किया जाता है, चंकिंग होता क्या है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब बारी आती है एम्बेडिंग की। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एम्बेडिंग क्या होता है, क्यों इसे यूज करते हैं और कैसे हम इसे अपने प्रोजेक्ट में या फिर कोड में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विथ एम्बेडिंग्स। सो चलाता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1 सेकेंड या सो हमारा ये पार्ट हो चुका है, चंकिंग हो चुका है, एम्बेडिंग आता है। तो एम्बेडिंग का सिंपल से मतलब होता है कन्वर्ट द चंक्स इनटू न्यूमेरिक वेक्टर्स। अब देखो चंक्स क्या होता है, चंक्स हमने पिछले वीडियो में देखा, बट फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जब भी हम किसी भी टेक्स्ट को लोड करते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट को लोड करते हैं तो हमारे पास एक लाइक हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ वर्ड का एक सेंटेंस है। तो अब हम उसको डायरेक्ट एलएलएम को नहीं देते, उसके जगह पे उसको ना स्मॉल पार्ट्स में उसको ब्रेक कर देते हैं। तो हर एक पार्ट हमारा कहलाता है चंक्स। तो अब क्या करते हैं, हर एक चंक्स को कन्वर्ट किया जाता है न्यूमेरिक वेक्टर्स में। तो चलो डिस्कस करते हैं, पहले पहले तो देखते हैं कि क्यों किया जाता है। तो अभी मैं हमेशा की तरह आज के वीडियो में भी हम लोग लैंग चेन के डॉक्यूमेंटेशन पे चलेंगे, वहां से भी पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। वहां पे भी बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है क्यों यूज करते हैं, बट मैं एक सिंपल से बता देता हूँ। अगर अभी देखो, अगर हम कोई सा भी वर्ड को सर्च करते हैं, लाइक अब मैं बात करता हूँ कि पपी और डॉग दोनों तो सेम होता है ना, दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर होता है। बट अगर हमारे पास वेक्टर एम्बेडिंग नहीं है तो हम लोग सिमिलरिटी सर्च नहीं कर सकते, ठीक ना। तो लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने रैग सिस्टम में एग्जैक्ट किसी चंक को तो नहीं खोज रहे हैं, बट सिमिलर चंक्स को खोज रहे हैं। तो सिमिलर चंक्स को फाइंड करने के लिए तो हम लोग को पहले जो हमारा चंक्स है उसको एम्बेडिंग में मतलब उसको न्यूमेरिक वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। कैसा दिखता है न्यूमेरिक वेक्टर, अभी अभी हम लोग देखेंगे। और जब हमारा वो हो जाता है उसके बाद हम उसको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। वेक्टर डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं कि कैसा दिखता है हमारा एक वर्ड का एम्बेडिंग्स। हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो कैट है, इसका एम्बेडिंग देखो 0.92, 0.85, 0.78। एक्चुअली में क्या होता है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, जितने भी मॉडल प्रोवाइडर होते हैं, लेट सपोज मैं बात करता हूँ मिस्ट्रल का। जैसे हमारा एक मिस्ट्रल होता है, हमें ये यूज करना चाहिए। हमारे पास एक मिस्ट्रल होता है, तो हर एक का डायमेंशंस होता है। अभी मैं 3 डायमेंशंस रखा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो कैट का अगर एम्बेडिंग करेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, डॉग का एम्बेडिंग करेंगे तो इस तरह से, किटन का इस तरह से, पपी का इस तरह से, कार का इस तरीके से। तो इस टाइप से हम लोग एम्बेडिंग करते हैं। अभी अब आप एक चीज देखो इसमें से, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कैट है और ये किटन है। कैट और किटन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है ना। तो इसका देखो 0.92 है और इसका 0.95 है, ठीक है। और उसी तरह 0.85, 0.88। कैट और डॉग दोनों एक एनिमल कैटेगरी से आता है, तो इस दोनों के बीच में भी सिमिलरिटी है। लेकिन अगर आप देखो कैट, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये है हमारा कैट और ये है हमारा कार। इस दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है। डिफरेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस दोनों के बीच में बहुत सिमिलरिटी नहीं है। अगर सिमिलरिटी रहती तो उसका जो वेक्टर डायमेंशंस रहता, उसका वैल्यू कहीं ना कहीं उसके पास रहता। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैं एप्पल का देखता हूँ। एप्पल, आई गेस आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ओके, हाँ दिख रहा है। तो एप्पल का देखो, एप्पल भी हमारा एक फ्रूट्स है, ऑरेंज भी हमारा फ्रूट है। तो इनका इनका वैल्यू देखो कहीं ना कहीं सिमिलर है, राइट। उसी तरह देखो कार और बस, ये दोनों सिमिलर है तो इनका सेम है। अब देखो पप्पी और डॉग, ये दोनों सिमिलर हैं तो इनका देखो कितना वैल्यू सेम है। तो हम लोग सिमिलरिटी सर्च आगे जाके परफॉर्म करेंगे, सिमिलरिटी सर्च, क्योंकि हम लोग को सिमिलरिटी चंक्स निकालने होते हैं रिट्रीवर के टाइम पे।
तो इसीलिए हम लोग इसका एम्बेडिंग्स कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारे लैंग चेन पे, उस वहां से हम लोग उसका डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम लोग कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड में। तो उसके लिए आपको लैंग चेन के डॉक्यूमेंट पे चले जाना है। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन लिखो, ठीक है। आप जैसे इंटीग्रेशन लिखोगे, लैंग चेन इंटीग्रेशन, चलो इस वाले पे चलते हैं। लैंगचेन पाइथन का इंटीग्रेशन है। थोड़ा पता नहीं क्यों ये नीचे चला गया। आप लेफ्ट साइड में आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा एम्बेडिंग मॉडल्स, ठीक है। अब देखो एम्बेडिंग मॉडल इंटीग्रेशन में एम्बेडिंग मॉडल्स क्या होता है, पहले यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्बेडिंग मॉडल ट्रांसफॉर्म रॉ टेक्स्ट सच एज सेंटेंस, पैराग्राफ और ट्वीट into a fixed length vector of numbers that captures its semantic meaning। वही ना, मतलब कि हर एक वर्ड्स का हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उसका हमें सिमेंटिक मीनिंग मिल सके, सिमिलर मीनिंग मिल सके, ठीक है। दिस वेक्टर अलाउ मशीन टू कंपेयर एंड सिमेंटिक टेक्स्ट बेस्ड ऑन द मीनिंग रेदर देन द एग्जैक्ट वर्ड। बेसिकली हम लोग एग्जैक्ट वर्ड नहीं बल्कि सिमिलर वर्ड करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एम्बेडिंग। तो हमारे पास ना बहुत सारे एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं। जैसे मैं एक बात करूं अभी, तो हमारे पास मिस्ट्रल का एम्बेडिंग मॉडल है, ओपन एआई का एम्बेडिंग मॉडल है, जेमिनाई का भी एम्बेडिंग मॉडल है। आप सर्च करना कि अगर मैं दिखा दूंगा कौन सा है। तो मिस्ट्रल का भी हम लोग यूज करेंगे, आप चाहो तो किसी का भी यूज कर सकते हो। हगिंग फेस पे जाओगे, वहां पे भी आपको बहुत सारे एम्बेडिंग मॉडल्स मिलेंगे। तो बेसिकली ये सारे मॉडल्स पहले से ट्रेन होते हैं एनएलपी के थ्रू। तो अभी हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग बस देखेंगे कि कैसे इसको डेवलप किया जाता है। तो अब देखो ये कैसे होता है, वेक्टराइजेशन और सिमिलरिटी स्कोरिंग के बेसिस पे होता है। बेसिकली हम लोग ना इस पे तीन कंपैरिजन मैट्रिक्स पे देखते हैं। पहले कोसाइन सिमिलरिटी, बेसिकली एंगल चेक करते हैं, जितना कम एंगल रहता है उतना ज्यादा सिमिलर है। उसके बाद इक्विवेलेंट डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस कितना है, फिर डॉट प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि कुछ हम लोग का बिहाइंड द सीन इस तरीके से लिखा जाता है। बट क्या होता है कि लैंगचेन जो है ना, हमें एक स्टैंडर्ड इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है फॉर टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल्स। तो जितने भी एम्बेडिंग मॉडल्स हैं उसके लिए एक सिंपल सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग एम्बेडिंग्स को बहुत इजीली तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखो एम्बेडिंग दो टाइप्स के होते हैं, एम्बेडिंग दो मेथड्स होते हैं बोल सकते हो। तो पहला होता है कि हम लोग डॉक्यूमेंट को एम्बेड करते हैं, दूसरा होता है हम लोग क्वेरी को एम्बेड करते हैं। तो एम्बेड डॉक्यूमेंट्स और एम्बेड क्वेरी, ये दो मेथड्स का यूज करते हैं। तो देखते हैं, अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास टॉप इंटीग्रेशंस पे मॉडल्स हैं। आप देख सकते हो ये सारे मॉडल्स हैं, जिसमें से अभी हम लोग मिस्ट्रल एआई एम्बेडिंग्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके इसके लिए आपको मिस्ट्रल एपीआई की जनरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वो यू की जनरेट कर लेते हैं, मिस्ट्रल एपीआई। तो अभी मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ मिस्ट्रल एपीआई, ताकि हम लोग यहाँ पे से की ले ले। तो एक बार की को जनरेट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो ओके, तो हम लॉगिन कर चुके हैं। तो लॉगिन कुछ नहीं, आप बस ओऑथ के थ्रू लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपके पास ये सरफेस आएगा, बेसिकली आपके पास ऑर्गेनाइजेशन आएगा। एपीआई की इस पे क्लिक करना, यहाँ से क्रिएट कर लेना एक एपीआई की का नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट रैग। मैं रैग का टेस्ट कर रहा हूँ, कोई सा भी आप वो एक्सप्रेस सेलेक्ट कर सकते हो। डिफॉल्ट में सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो मैं इसको एक्सपायरी अभी कर देता हूँ कि 7 दिन में खत्म हो जाएगा। तो मैं उसे आके वापस डिलीट कर दूंगा। तो आप लोग इसे यूज मत करना, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, आप एक बार कॉपी कर लेना क्योंकि उसके बाद ये आपको शो करने नहीं देता। तो अभी आ जाते हैं हमारे अपने कोड बेस पे, और मैं यहाँ पे अभी के लिए एक डॉट env फाइल क्रिएट करता हूँ, डॉट env फाइल। और अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको मिस्ट्रल एपीआई की करके, मिस्ट्रल एपीआई की ये करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं वापस से बता रहा हूँ, मैं इस की को डिलीट कर दूंगा इसके बाद, क्योंकि आप लोग अपना खुद से जनरेट कर सकते हो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब देखो कि अब हमें क्या करना है। सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है कि लैंग चेन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये आना, ये इंस्टॉल करना है आपने। और ये रहा हमारा एम्बेडिंग्स में ये करना है, और यहाँ से आप कर लो। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप देख लो कि जैसे, हाँ, तो बेसिकली हमें इसमें अभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जब भी आप ये करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आपके इन्वायरमेंट से ये लोड कर लेता है, ठीक है। तो अभी हम इसको अपने, पहले हम लोग इस लैंगचेन मिस्ट्रल को इंस्टॉल कर लेते हैं। लैंगचेन इसके साथ साथ मैं एक और चीज को मैं इंस्टॉल करना चाहूंगा, डॉट env, ठीक है।
तो डॉट env क्या करता है, हमारे env फाइल को लोड करता है। तो अभी हम वेट करते हैं, एक बार ये हमारा, वेट क्यों करना, हाँ, ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब हमें कुछ इस टाइप से अपने एम्बेडिंग मॉडल्स को कॉन्फ़िगर करना है। तो बेसिकली यहाँ पे मॉडल का नाम आएगा जो कि मिस्टल एम्बेड करके है, और ये ठीक है, इसको हम लोग मिस्टल लैंगचेन के पैकेज से उठा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि अब हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे ये बोल रहा है क्या कि रैग रैग में हम लोग रिट्रीवल और इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग और रिट्रीवल दोनों के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि इन मेमोरी वेक्टर स्टोर में हम स्टोर कर सकते हैं, बट अभी हम लोग ये नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग वेक्टर डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ तब वहाँ इस वाले पेज पे हम लोग आएंगे। बट अभी के लिए हम लोग क्या करना है, हमें हमें ये करना है कि सिंगल वेक्टर और जो भी हमारा टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट है, उसके बेसिस पे हम लोग अभी अपना वेक्टर एम्बेडिंग को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आ जाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो आई गेस आई गेस हो गया होगा, बट मुझे डाउट है। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ से मिस्ट्रल से कर लेते हैं, फ्रॉम लैंग चेन मिस्ट्रल, मिस्ट्रल एआई। यहाँ से हमें इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, अगर आप यहाँ पे आओगे लैंग्वेज मिस्टल एआई से मिस्टल एम्बेडिंग। तो मिस्टल का दो होता है, जब हम लोग एलएलएम को कनेक्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक एलएलएम को कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि अभी एआई एम्बेडिंग्स को यूज कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग यहाँ पे दूसरा कोई मॉडल यूज करेंगे। ठीक है, मॉडल सेम रहेगा बट क्लास अलग रहेगा। तो यहाँ से हम लोग एम्बेडिंग को कर लेते हैं, बट उससे पहले हम लोग लोड env को कर लेते हैं, फ्रॉम डॉट env इंपोर्ट लोड env। ठीक है, यहाँ से हम लोग लोड कर लेते हैं अपने फाइल को। हम्म, तो अब हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो टेक्स्ट है हमारा, जो कि हमारा चंक्स है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट एम्बेडिंग विद, ठीक है, मैं यहाँ से एम्बेडिंग अभी कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमने ये कर लिया। तो अब हमारा क्या हो गया कि एम्बेडिंग एक कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसके हेल्प से किसी भी टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे चंक्स को भी देखेंगे कि कैसे क्या करना है। तो हमारा ये टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ना, अब हमारे पास दो मेथड है, या तो हम टेक्स्ट को एम्बेडेड टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। जैसे चंक्स में हम लोग करते थे ना, डॉक्यूमेंट भी कर सकते थे, और वो भी कर सकते थे। तो उसके बेसिस पे अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी एम्बेडेड क्वेरी कर रहे हैं। ओके, एम्बेडेड क्वेरी, आप यहाँ पे आओगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन देखते रहना है। ठीक है, इस सिंगल टेक्स्ट के लिए हमारे पास एम्बेडेड क्वेरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ पे एम्बेडिंग नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, नॉट बट एम्बेडेड टेक्स्ट, एम्बेडेड टेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ, हाँ, तो अभी आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? आई गेस आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, बट हाँ, अभी क्या होगा, मैं अभी यहाँ पे शो करता हूँ। जब आप इस कमांड को रन करोगे, तो हमारा बेसिकली फाइल रन हो रहा है, और उसके बेसिस पे हमें दिखेगा कि जो हमारा एम्बेडिंग हुआ है वो किस टाइप से हुआ है। तो वेट करते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा एम्बेडिंग है इतना बड़ा। अब देखो ये इतना बड़ा क्यों है, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा हमें, राइट? ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हर एक वर्ड्स का हमारे पास एम्बेडिंग आ चुका है। तो अब देखो, एम्बेडिंग का जो है ना डायमेंशन भी होता है। हम लोग अभी के लिए मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, स्लाइसिंग कर देता हूँ इसका। अगर मैं इसका स्लाइसिंग कर दूँ, 10 कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट 10 डायमेंशन को मैं ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो कि ये जो हमारा टेक्स्ट था उसका ये एम्बेडिंग बन के निकला है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा एम्बेडिंग हुआ है। ठीक है, अभी मैं उसका स्लाइसिंग कर रहा हूँ, तो अभी हमें इतना नहीं देखना है, बस थोड़ा सा ही देखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको देखते हैं कि, तो अभी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो हमारे पास 10 अभी आ चुका है, 10 डायमेंशन। तो इसी तरह होता है, तो ये हमारा एक एम्बेडिंग हो गया, जो भी हमारा टेक्स्ट था। तो इसी तरह हमारा चंक्स भी आता है। तो चंक्स को भी हम लोग इसी तरह एम्बेड करते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल टेक्स्ट रहेंगे तो हम लोग डॉक्यूमेंट कर देंगे। तो एक बार मैं वो भी करके दिखा देता हूँ कि सपोज हमारे पास टेक्स्ट 1 है, ठीक है। और ये मैं लिख देता हूँ, इट इज अ कोडिंग प्लेटफॉर्म फॉर प्रोग्रामर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्वेरी टेक्स्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्वेरी डॉक्यूमेंट। अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो आप यहाँ पे आ जाना। क्वेरी डॉक्यूमेंट एम्बेडेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो एम्बेडेड डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा दोनों टेक्स्ट। ओ, सो क्या करना है, हमें इसको एज ए एरे देना है, ठीक है। एज ए एरे, हाँ, इसे एज ए एरे आप लोग दे देना। अब यहाँ पे मैं एक बार इसको रन करता हूँ। तो बेसिकली अब हमारा काम हो जाएगा। तो एक सिंपल वीडियो था कि इसमें बस हम लोग अपने टेक्स्ट को जो है उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो वापस से हमारा ये आ चुका है। तो यही था। अभी अभी मैं एक और चीज इसमें दिखाऊं कि जैसे आप देख सकते हो कि हर एक वेक्टर को हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 वेक्टर्स था तो हर एक वेक्टर का एक एक करके आएगा। तो मल्टीपल एम्बेडिंग हम लोग साथ में कर रहे हैं। सो यही था। अब मैं बताता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब भी आप वेक्टर डेटाबेस पे काम करोगे तो वहाँ पे डायमेंशंस पूछा जाएगा। तो हर एक मॉडल का अलग अलग डायमेंशन होता है, और ये जरूरी नहीं होता है कि जिस मॉडल का ज्यादा डायमेंशन है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। बट हाँ, हर एक मॉडल का, जैसे कि मिस्ट्रल का 1024 होता है। अगर मैं बोलूं डायमेंशंस डायमेंशंस ऑफ एम्बेडिंग मॉडल्स, अभी मैं यहाँ पे एक लिस्ट दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। एआई सर्च, ओके। सो लिस्ट, क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि, तो ओके, इट्स ओके कि कैमरा बंद हो चुका है, बट ठीक है। अगर कैमरा बंद हो चुका है तो मैं इसे हटा देता हूँ। ओके गाइस, तो हमारा कैमरा का बैटरी डाउन हो चुका है। तो ठीक है, हमारा वीडियो आज का कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग एम्बेडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और ये बस एक सिंपल सा हमारा कोड था। पहले हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद हमारे टेक्स्ट को एम्बेड करते हैं। तो ये बेसिकली एम्बेड करने का तरीका नहीं है। जब भी हम लोग वेक्टर डेटाबेस में करेंगे तो दूसरे तरीके से किया जाता है, ताकि हम रिट्रीवल और इंडेक्सिंग के टाइम उसको यूज कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, एंड हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके जाना।